नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो कि नोबल नेचर आरएएस है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं एक नया टॉपिक जो कि आने वाले पटवार, रीट और पीएसआई और आरएएस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बने हुए लगभग 75 वर्ष पूरे किए हैं, जिनमें क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह एक संस्था कार्य कर रही थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच समाप्त होने की तत्कालीन बाद द्वितीय विश्व युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए एक वर्साय की संधि हुई और वर्साय की संधि 1919 में हुई। इसके तुरंत बाद 10 जून 1920 को वुडरो विल्सन तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रयासों से राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और ये राष्ट्र संघ कहीं न कहीं 1929 की महामंदी और 1931 से 35 के बीच में जर्मनी के महान शासक हिटलर के दुराचारी और जर्मनी, जापान और इटली जैसे धुरी राष्ट्रों और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों के बीच में एक कलह उत्पन्न हुआ और 1939 में 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में यह असफल रहा। इस वजह से यह राष्ट्र संघ लगभग 19 अप्रैल 1946 को समाप्त कर दिया गया औपचारिक रूप से। इसके बारे में हमें इतना ही जानना जरूरी है। इसके बाद में मैं सीधा आता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, इसकी नींव 1941 से अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति इन लोगों के प्रयासों से स्टार्ट हो चुकी थी। इसकी नींव सबसे महत्वपूर्ण सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के बीच में रखी गई। इस अवधि के दौरान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। वहां पर एक तत्कालीन विश्व के बड़े देशों के बीच में एक बड़ा सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में लगभग 51 राष्ट्रों ने मिलकर के सितंबर 1945 को हस्ताक्षर करके यूएनओ की नींव रखी। इस यूएनओ की प्रथम बैठक होती है 10 जनवरी 1946 को। यूएनओ की अगर हम बेसिक नॉलेज की बात करें तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना इसलिए हुई क्योंकि दुनिया दो बड़े विश्व युद्धों की मार झेल चुकी थी। अमेरिका और यूरोप में इतने लोगों ने जाने गंवाई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, जिनकी गिनती पॉसिबल नहीं थी। इसने द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुए उनको भरने के लिए और दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए वर्ष 1945 की 24 अक्टूबर को यूएनओ अस्तित्व में आता है। यह यूएनओ अब तक हमें तीसरे विश्व युद्ध की भयावह स्थिति से बचाने में सफल रहा है। इसके बनने के बाद भी दुनिया में एक ऐसी भयावह स्थिति बनी थी जिसे कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा जाता है। 1945 से लेकर लगभग 1991 तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध में दुनिया दो बड़े खेमों में बट गई थी। एक साइड में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और एक साइड में जो कि कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था, और दूसरी साइड यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के बीच में दुनिया में कोल्ड वार की स्थितियां बनी। बहुत बार ऐसी कंडीशन आई जब 1961 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। उस वक्त दुनिया ऐसे मतलब कोल्ड वार जैसी स्थिति यानी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और लेकिन उन युद्ध की स्थितियों से यह संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं न कहीं दुनिया को बचाने में कारगर सिद्ध हुआ। आज भी इस संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता बनी हुई है, लेकिन उस प्रासंगिकता में कहीं न कहीं कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, जिस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यूएन की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई थी और यूएनओ के उस समय 6 अंग थे, जिनमें से एक न्यास परिषद आज अस्तित्व में नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में इसके 5 अंग कार्यरत है। उस पर बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट पर्सन मैं आपको
जो कि आपके एग्जाम के लिए हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले होती है महासभा। और ये महासभा वह सभा होती है जैसे भारत में संसद होती है, अमेरिका में कांग्रेस होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो यूएन की महासभा है, इसमें यूएन में लगभग आज 193 मेंबर है, जिनमें लास्ट 193वें सदस्य दक्षिणी सूडान बना था 9 जुलाई 2011 को। इसमें महासभा में सारे 193 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और महासभा की बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे बृहस्पतिवार को संपन्न होती है। और महासभा का जो पहला अध्यक्ष था पॉल हेनरी था, जो कि पोलैंड का निवासी था। इसमें भारत की भी एक महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि 1953 में बनी थी, और ये 8वीं महासभा की अध्यक्ष थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। और इस महासभा का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा महासभा एक साधारण सभा है, जिसमें दुनिया के सारे प्रतिनिधि हर वर्ष सितंबर के महीने मिलते हैं और दुनिया में जितने भी मुद्दे होते हैं उनको प्रस्तावों के माध्यम से यूएन में सुनने के लिए लाते हैं। इसके बाद इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसका मेन उत्तरदायित्व ये होता है कि दुनिया में जहां जहां पर अशांति फैली हुई है वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करना। सुरक्षा परिषद में वैसे तो 15 सदस्य हैं, लेकिन 5 स्थायी मेंबर है, और 5 स्थायी मेंबर है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक में आप याद कर सकते हो, जिसमें रूठा हुआ पेस में रूस और एफ यानी फ्रांस और ए यानी पेस FACE अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों का मतलब ये होता है इनके पास वीटो पावर है। जैसे भारत और पाकिस्तान की जो कश्मीर का मुद्दा है उसको ले जाकर के यूएनओ में रखा जाएगा, तो यूएनओ उस पर सुनवाई करे या नहीं करे, ये 5 देश बैठकर निर्णय करते हैं। अगर भारत के पक्ष में सारे देश होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी हो जाता है, रूस भी हो जाता है, लेकिन चाइना कभी भी भारत का पक्ष नहीं लेता। इसलिए आज भी यूएनओ में भारत का जो कश्मीर का मुद्दा है उसको सुलझाने में कई जगह असफल रहा है। उधर पाकिस्तान का समर्थन चाइना करता है, अमेरिका करता है, लेकिन रूस नहीं करता। इसलिए ये मुद्दा आज भी जैसा का तैसा पड़ा है। जैसे हमारे पंडित नेहरू जी ने 1 जनवरी 1949 को ले जाकर यूएनओ में रखा था। और जैसे अफगानिस्तान में नाटो की सेना भेजता है, वह काम सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न अव्यवस्थित क्षेत्रों जहां अराजनीतिक स्थितियां होती है वहां पर सेनाएं तैनात करती है और शांति व्यवस्था बनाने में सफल रही है। इसकी आज भी प्रासंगिकता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। जैसे कि इसमें जो 5 स्थायी मेंबर है वो उस समय के विकसित देश वही है। भारत जैसा एक विकासशील और काफी जनसंख्या रखने वाला देश भी इसका सदस्य नहीं बन पा रहा है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों से कोई भी देश, जर्मनी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था भी इसका स्थायी मेंबर नहीं बन पा रही है। तो आज इस पर कहीं न कहीं एक निशान लगा हुआ है कि सुरक्षा परिषद में कमियां है, उसको बढ़ा जाए। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन ये है कि भारत 8वीं बार 2020 से 22 के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह भी एक एग्जाम में लाइक क्वेश्चन है कि भारत को 8वीं बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाया गया है। हो सकता है 2022 तक हम इसका स्थायी सदस्य बन जाए। भारत, अफ्रीका और जर्मनी जैसे देश इसमें सदस्य बनने के लिए अलग से संगठन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरा इसका मुख्य और महत्वपूर्ण अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वह शांति भवन हेग में है। और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष का होता है, और इसमें 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक राजस्थान से भी गए हैं
और इसके अलावा फिर आता है सचिवालय। सचिवालय का जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है। इसमें इसका जो एक पीठ है वो जिनेवा में है और इसका महासचिव प्रधान जो कार्याधिकारी यानी कि महासभा का जो मुखिया होता है। वर्तमान में यूएनओ का जो महासचिव है वो है एंत्रोपो गुटानेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में लास्ट में इसका अंग है वह आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से दुनिया के सभी देशों में समानता लाने का प्रयास करती है। इसमें लगभग 54 मेंबर है और यह भी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद में मैं आपको इसके कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं, जैसे कि यूएनओ, इसमें दुनिया के लगभग 193 सदस्य मेंबर है और 193 सदस्य के प्रतिनिधि जब महासभा में भाग लेते हैं तो वहां पर एक प्रस्ताव रखा जाता है। हाल ही में एक प्रस्ताव के द्वारा हांगकांग, जो कि 1997 में ब्रिटेन से अलग हुआ था, वहां की जनता के जनमत संग्रह ये किया कि हम ब्रिटेन को वापस औपनिवेश बना लें, लेकिन हम चाइना के साथ नहीं रहना चाहते। तो हाल ही में एक महासभा में प्रस्ताव पारित करके यूएनओ ने यह कहा है कि हांगकांग को अलग देश बनाया जाए और उसके साथ साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको कुछ मिसाइल, कुछ ड्रोन देने की कुछ कवायद की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें भारत, ब्राजील और जर्मनी जैसे देश, अफ्रीका जैसे दुनिया के सबसे 4 विकासशील देशों की दौड़ में भारत, ब्राजील, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका है। इन देशों ने भी मिलकर के ये कवायद शुरू करी है कि हम क्यों इन 5 विकसित देशों के अलावा हम क्यों इसकी स्थायी मेंबर नहीं बन सकते। क्या अफ्रीका का कोई यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता? क्या दक्षिण अमेरिका से कोई प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता? तो इसलिए हम इस यूएनओ की कुछ हद तक आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने के साथ साथ इसका यह गुण विशेष है कि आज दिन तक कोल्ड वॉर जैसी महान स्थितियों से हमारे दुनिया को बचाने में सफल रहा है। लगभग 45 साल तक चला दुनिया में शीत युद्ध, जिसको 25 दिसंबर 1991 को एक यूएसएसआर के विघटन के बाद समाप्ति हुई और 12 नए देशों का विकास हुआ। तब से अमेरिका एक चौधरी बनकर उभर रहा है और अमेरिका इसके ऊपर अपना कहीं ना कहीं दबदबा बनाए रखता है। यह हमारे यूएनओ के लिए एक नुकसान और एक आलोचनीय टिप्पणी की जा सकती है कि अमेरिका इस पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। लेकिन आज आपको पता होगा कि चीन जिस प्रकार वन चाइना वन पॉलिसी और मोतियों की माला जैसी पॉलिसियां बना करके एशिया महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी चीन सागर जैसे महासागरों पर और हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमाने जा रहा है, वहीं पर इस चाइना को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने क्वाड समूह बनाया है। क्वाड का मतलब सीधा सा है कि जो चाइना के द्वारा वन चाइना वन पॉलिसी और दक्षिण पूर्वी जो चीन सागर है उस पर कब्जा करने के लिए जो निरर्थक प्रयास किए जा रहे हैं उनको असफल करना, और इसी के साथ जो अभी हाल ही में RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जोन वाली जो पॉलिसी बनी है आसियान प्लस 5 देशों के बीच में, ये सब यूएनओ की कहीं ना कहीं अलायंस है और यूएनओ को सफल करने में सहायक है। अतः मैंने आपको आज इस वीडियो में सिर्फ यूएनओ पर कुछ समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है अपने चैनल पर और आने वाले समय में आरएएस, पटवार, रीट और पीएसआई आदि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर आपको रेगुलर रूप से वीडियो मिलेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत और पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखना। सेव तो कर लें।